महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सांगली के गांवों में 40 सालों से हिंदू मुस्लिम सौहार्द की एक अनूठी परंपरा चली आ रही है। गणेश उत्सव के दौरान यहाँ के गांवों की मस्जिदों में गणपति की प्रतिमा स्थापित की जाती है। सांगली जिले के वालवा तहसील का गोटखिड़ी एक ऐसा ही गांव है जो इस परंपरा को निभाता चला आ रहा है। यहाँ युवाओं के एक समूह न्यू गणेश मंडल ने झुजार चौक स्थित मस्जिद में गणपति की प्रतिमा स्थापित की है। इस साल मस्जिद में गणेश प्रतिमा की स्थापना का 44वां साल है। उत्सव के 10 दिनों के दौरान यहाँ के लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूत करते हुए गणपति की पूजा करते हैं। यहाँ गणपति दर्शन के लिए हिंदू और मुस्लिम बड़ी तादाद में आते हैं। इस परंपरा की शुरुआत साल 1961 में हुई थी, जब गोटखिड़ी के कुछ युवाओं ने गांव के चौराहे पर गणेश प्रतिमा स्थापित करने का फैसला किया। उस समय यह बहुत छोटे पैमाने पर किया गया। गणेश प्रतिमा को खुले आसमान के नीचे रखा गया था। एक रात बारिश की वजह से गणेश प्रतिमा भीग रही थी। एक मुस्लिम व्यक्ति ने जब यह देखा तो उसने गणेश मंडल के लोगों को सूचना दी। मुस्लिम व्यक्ति निज़ाम पठान, उनके रिश्तेदारों और गांव वालों ने गणेश प्रतिमा को बारिश से बचाने के लिए पास की मस्जिद में रखने का सुझाव दिया। इस सुझाव से सभी सहमत थे और पहली बार किसी मस्जिद में भगवान गणेश को स्थापित किया गया। इसके बाद गणेश उत्सव के बाकी दिनों में गणेश पूजा मस्जिद के भीतर ही हुई। यह उस साल का यादगार और दुर्लभ महोत्सव रहा। पहली पीढ़ी के साथ साल 1961 में जो शुरू हुआ था उसे 1986 में दूसरी पीढ़ी ने फिर से शुरू किया। साल 1961 में गोटखिंडी गांव के बापू साहेब पाटिल, श्याम राव थोराट, वसंतराव थोराट, निज़ाम पठान, खुदबुद्दीन जमादार, रामजन मुलानी और घोंडी पठान एक समूह के रूप में साथ आए और पहली बार एक मस्जिद के अंदर गणेश प्रतिमा स्थापित की थी। इलाही पठान, अशोक पाटिल, सुभाष थोराट, अशोक सेजवाले, विजय काशिद और अर्जुन कोकाटे के नेतृत्व में इस समूह ने इस पहल में नई जान फूंक दी और गांव में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता और सद्भाव की विरासत को आगे बढ़ाया। वर्तमान में गणेश थोराट, सागर सेजवाले और लखन पठान जैसे युवाओं के नेतृत्व में तीसरी पीढ़ी इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। गोटखिंडी गांव में हिंदू और मुस्लिम त्यौहार एक साथ मनाए जाते हैं। 2 बार ऐसा हुआ कि मुहर्रम और गणेश चतुर्थी एक ही दिन पड़े। उस समय गांव वालों ने पीर और गणपति का जुलूस एक साथ निकाला। बकरीद और गणेश चतुर्थी का त्यौहार भी एक बार एक साथ मनाया गया था और हिंदुओं के सम्मान में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पशु की बलि देने से मना कर दिया था। अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति की मूर्ति का विसर्जन करने के बाद पूरा गांव सामूहिक भोजन के लिए इकट्ठा होता है। 10 दिनों के दौरान हिंदू और मुस्लिम परिवार गणपति की आरती करते हैं। पश्चिम महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में बसे कुरुंदवाड़ गांव में हर साल गांव की 5 मस्जिदों कुंडेखान, बडेनल, धेपनपुर, बैरागदार, सेलके और कराखाना मस्जिद में गणपति उत्सव के दौरान भगवान गणेश की मूर्ति विराजी जाती है। साल 1982 में गणपति उत्सव के समय भारी बारिश के दौरान एक मस्जिद के पास गणपति गणेश की प्रतिमा को बारिश से बचाने के लिए मस्जिद के अंदर ले जाया गया था। उसी समय से भगवान गणेश की मूर्ति को त्योहार के समय कुरुंदवाड़ गांव की सभी 5 मस्जिदों में विराजा जाने लगा। यहाँ रफीक दवासे हर साल गणपति उत्सव का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और अपने हिंदू पड़ोसियों के साथ अपना उत्सव साझा करते हैं। उनके लिए गणपति का आना घर में किसी प्रिय मेहमान का स्वागत करने जैसा है। उनका मानना है कि यह त्यौहार दोनों समुदायों के बीच संबंधों को मजबूत करता है। अनंत चतुर्थी पर जब गणपति को विदाई देने का समय आता है तो हिंदुओं और मुसलमानों सहित पूरा गांव भावुक हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।